पैकेट मिला है। इसमें सीधे तौर पर कम शब्दों में सही लेकिन ये जान लेते हैं कि वक्फ के विरोध में अगर हैं तो कौन है, पक्ष में है तो कौन है और क्यों है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक अहम मुद्दे पर। आज का मुद्दा है वक्फ बिल संशोधन, जिस पर संसद में जोरदार बहस चल रही है। अलग अलग राय आ रही हैं सामने, तो चलिए देखते हैं वीडियो को। हमारे साथ सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती साहब जो कि चेयरमैन है अजमेर दरगाह के, जुड़ चुके हैं। और ये समझिए कि वो जो है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के डिसेंडेंट्स हैं, गद्दी नशी जो हैं उनके बच्चे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हजरत आपका। मैं शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। ईद के दिन हमने बकायदा आपकी बाइट्स देखी थी जहां आप कह रहे थे, और एक बार नहीं बहुत मर्तबा आप ये कह चुके हैं। लेकिन हजरत ये कहा जा रहा है कि आप इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी से आपका किसी तरह का कोई सरोकार है, वरना कोई भी मुसलमान वक्फ के संशोधन के फेवर में नहीं रहेगा। इस इल्जाम का जवाब कैसे देंगे? सही कह रहे हैं लल्लन सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया रूबिका जी। पहले मैं एक थोड़ी बात स्पष्ट कर दूं कि मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, अजमेर दरगाह के जो सज्जादा नशीन है, जो गरीब नवाज की औलाद में से होते हैं, आध्यात्मिक रूप में उनका बड़ा बेटा हूं, उनका उत्तराधिकारी जानशीन हूं। आप सही कह रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं, और इल्जाम लगते हैं जब आदमी हक की राह पे चलता है तो मुश्किलें भी आती है। मेरे देखिए ये मामला अल्लाह से जुड़ा हुआ है, वक्फ अल्लाह से जुड़ा हुआ है, वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। अगर मैं आज कुछ गलत करूंगा, अल्लाह का माल खाऊंगा, तो मुझे भी हिसाब देना है। जो लोग कर रहे हैं वो अगर अल्लाह का माल खाएंगे तो वो उनको हिसाब देना है। हिंदुस्तान के मुसलमान को अब ये फैसला करना चाहिए कि क्या वो अल्लाह के माल खाने वालों का साथ देंगे या उसके खिलाफ खड़े होंगे। हुकूमत ने अपनी नीयत साफ कर दी है। सुबह से हम डिबेट देख रहे हैं, बिल पेश हुआ, किरण साहब ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये बिल के जरिए। यही तो सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि हमें बीजेपी की नीयत पर भरोसा नहीं है। बात तो सही है। मोदी जी को कोसते हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, मोदी जी को कोसते हैं भाई। काम करते हैं और संसद चल रही है। संसद में आधिकारिक तौर पे बयान दिया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बीजेपी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जवाब दे रहे हैं कि ये बिल जो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज और सिक्योर करने के लिए प्रॉपर्टी को, और उसके एंक्रोचमेंट को हटाने के लिए, और उसके आमदनी के से फला बहबूदी के काम करने के लिए किया जा रहा है। किसी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए नहीं किया जा रहा है। और इसमें क्लॉज भी उन्होंने पढ़ के सुनाया, जो ये गुमराह कर रहे थे कि मस्जिद चली जाएगी, दरगाह चली जाएगी, इमाम बड़े चले जाएंगे, तो उसमें लिख दिया कि आज की डेट तक जो भी रजिस्टर्ड है प्रॉपर्टी वक्फ की, सिर्फ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को छोड़ करके, उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी। इनका इशू था कलेक्टर वाला, कलेक्टर का फाइनल अथॉरिटी नहीं होगा, वो भी क्लियर हो गई ये बात। अब इश्यू बचा गया। अब नॉन मुस्लिम वाली, आप एक मोहतरमा बैठी उनके सामने बात करें नॉन मुस्लिम की। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अजमेर दरगाह में 1947 से पहले कई एडमिनिस्ट्रेटर नॉन मुस्लिम हुए हैं, क्योंकि अजमेर दरगाह शुरू से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी हुकूमत रही, चाहे उससे पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी, फिर हमारा संविधान आया तो उसके अंदर एक्ट बना, एक्ट नंबर 36 1955। तो शुरू से अजमेर दरगाह सेंट्रल गवर्नमेंट से ही गवर्न होती है, इसका मैनेजमेंट। हमारा एक्ट अलग है। हाँ, लेकिन यहाँ पर नॉन मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, तो ठीक है। अब आ रहा है तो भारत की तो गंगा जमनी तहजीब रहते हैं, इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। नहीं, पर हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बड़ी बात की है। तो कल को अगर मान लीजिए दरगाह के मैनेजमेंट में कोई नॉन मुस्लिम आता है, तो आपको सज्जादा नशी होते हुए एतराज होगा क्या कि ये कौन होता है, ये तो नॉन मुस्लिम है? अभी एक्चुअली क्या है, अभी तो जिनका इस पर कब्जा था ना वक्फ बोर्ड पर, प्रोविजन कर दिया कि सुन्नी और विरोध कर रहे हैं होना चाहिए। मैं अभी प्रोविजन जो है उसमें अच्छा। मैं इस प्रोविजन से पहले की बात कर रहा हूँ। पूर्व में 47 से पहले कई नॉन मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं दरगाह के। नहीं, पर हजरत ये कह सकते हैं ना कि आपने बदलाव करवाया तो वक्फ में फिर क्यों बदलाव हो, वहाँ क्यों नॉन मुस्लिम जाए? हम तो कहते हैं दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट में अमेंडमेंट होनी चाहिए। कई चीजों की जरूरत है, यहाँ पर भी मैनेजमेंट और यहाँ पर डेवलपमेंट होना चाहिए। अजमेर दरगाह पूरी दुनिया में जानी जाती है। यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। 50 साल से जो दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट है वो पेपर एक्ट बन के रह गया है। हम तो यहाँ की भी डिमांड करते हैं कि यहाँ पर भी अमेंडमेंट होनी चाहिए। लेकिन अभी हम वक्फ की बात कर रहे हैं। हाँ, वक्फ में रूबिका जी मैंने बहुत क्लियर कट कहा है, वक्फ जो है वो तो शरई मसला है। यहाँ पर एक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मैनेजमेंट बॉडी बनाई गई, जिसको वक्फ बोर्ड कहा गया है। तो वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव किया जा रहा है, उसकी कार्य प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। इसको मुसलमानों के संशोधन बिल पर देखा जा रहा है। नहीं, तो फिर हजरत आप उन लोगों को क्या कहेंगे, और आपको क्या लगता है क्यों, अगर ये बेहतरी के लिए मुसलमानों के, क्योंकि मैं तो बार बार, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, आप कह दीजिए 10 तरह की बातें, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि 9 लाख करोड़ की संपत्ति जिस कौम के पास हो,
उस वक्फ कौम का बच्चा संशोधन बिल पर अनपढ़ कैसे जेडीयू होगा? का वो उस कौम एक की तरफ से बेवा कह दें मजलूम कि कैसे जेडीयू होगी? भी समर्थन में है। मैं ये बार बार सोच रही हूँ और मुझे इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और 72 सालों तक तो हजरत सिर्फ मुसलमानों के पास ही था ना, तो क्यों मुसलमान इतनी गुर्बत में है? देखिए, खुद के अमाल सही नहीं थे, जब तो ये नौबत आई है। और सच्चर कमेटी की 2006 की जो रिपोर्ट है, जो तो कांग्रेस के कार्यकाल में आई, उसमें उन्होंने कहा है कि 10 से 12 हजार करोड़ तक की इनकम हो सकती है, आमदनी हो सकती है वक्त की प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टीज है, भाई क्यों नहीं उसको डेवलप पसमानदा किया गया जो प्रॉपर? कह रहे हैं ना, आज तक उस पर वो कोई बात स्टेप सही क्यों नहीं कह उठाया रहे गया? हैं। सबसे बड़ी बात ये। अब इल्जाम की बात देखिए रूबिका जी, अगर हम हमारी बात खुल के रखेंगे तो आप पे भी लगते हैं इल्जाम, मेरे पे भी लगी रहे। 3 दिन से विपक्ष का विपक्ष तो मैं बना हुआ हूँ, लेकिन मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने हमारी बात रखनी थी और हमने हमारी बात रखी और जोर से रखेंगे, कहीं नहीं डरेंगे, क्योंकि ये मामला अल्लाह के प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है। और अल्लाह, हम ये बुजुर्गान दिन ये कहते हैं कि अल्लाह शराब पीने वाले की बख्शिश कर सकता है, अल्लाह के माल खाने वाले की बख्शिश नहीं होगी। क्या बात तो कही जिसने आपने। गबन किया है, प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द किया है, लैंड माफिया काम कर रहे हैं और कुछ रसूखदार लोग काम कर रहे हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं कर रहा है। इन लैंड ये वक्फ की प्रॉपर्टी का वही इस्तेमाल कर रहे तो हैं। हजरत, आप इस वक्त जो मुसलमान आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहेंगे? और स्पेशली वो जो ये सोच रहे हैं, क्योंकि सीए भी आया, इसी तरह से डराया गया। अभी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत ये कह रहा है कि वो सड़कों पर उतर के आएगा। ये बिल पास अगर हो जाता है सदन में तो ये वापस लेना पड़ेगा, जैसे किसानों वाला बिल वापस लिया गया था सरकार की तरफ से। देखिए, डेमोक्रेटिक तरीके से सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। मेरा कहना यह है कि लोगों को भड़काया ना जाए, क्योंकि जब आधिकारिक तौर पे अब सब चीज आज डिबेट में स्पष्ट हो चुकी सारी बातें कि प्रॉपर्टी कहीं नहीं जाने वाली है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो वक्फ से रिलेटेड हैं, उसमें किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं होगी। जी। मैं सब ये, और आज स्पष्ट तौर पे पार्लियामेंट में भी बात आ गई है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम देश के जो मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम सब भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। भारत सरकार भारत के संविधान के तहत काम कर रही है, ना कि कोई डिक्टेटरशिप की जा रही है। ओके। ये डेमोक्रेटिक तरीके से बिल पास हो रहा है, कोई डिक्टेटरशिप नहीं हो रही है। ठीक है, विपक्ष भी अपनी पूरी बात खुल के रख रहा है, तर्क वितर्क हजरत, होते मैं हैं, तो ये सहमति उम्मीद असहमति करती होती हूँ है। कि आप जहाँ पर बैठे हैं, जिस ओहदे पर आप हैं, करोड़ों करोड़ों लोग वहाँ पर ख्वाजा की दरगाह में जाते हैं और वहाँ पर न जाने क्या क्या दुआएं जो हैं वो मानते हैं। और ऐसे में आप जिम्मेदारी से जो बातें कह रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मुसलमानों के दिल तक पहुंचे और अगर किसी तरह का कोई संशय रह जाता है तो उसका जवाब सरकार दे। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब चूंकि देखिए दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।